हमारे साथ स्टूडियो में सरमन नगेले साहब भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार इनसे भी तस्वीरों को समझ लेते हैं। सरमन जी, ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार है जब राजधानी भोपाल में प्रवास करने वाले हैं और आयोजन बहुत बड़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज करने जा रहे हैं और उससे पहले आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है तमाम विधायकों और सांसदों के साथ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, छतरपुर गए हैं पहले वो, और अब भोपाल आ रहे हैं और कल आज रात में यहाँ रुकेंगे, कल जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। लेकिन उनके आने का जो संदर्भ आपने दिया है कि ऐसे वो पहली बार नहीं आए, भोपाल आ चुके हैं कई बार वो, और यहाँ के नेता और मंत्री जो भी ऐसे प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप है, तो स्वाभाविक है जो प्रभारी मंत्री रहते हैं, इसके पहले विश्वास आ रहे हैं, तमाम लोग रहे उनके मिनिस्टर बेटी, तो उस लिहाज से रहते हैं वो। जो मध्य प्रदेश का राज्य का किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के मुख्य सचिव की एक जिम्मेदारी रहती है कि वो सबसे पहले जाके वहाँ उनका स्वागत करें, एक प्रशासनिक अमला का जो मुख्य रहते हैं। लेकिन अनुराग जैन जी के साथ में एक और अच्छी बात यह है कि माननीय अनुराग जैन जी ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ में थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने काम भी किया है और उनका वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने उनका अपना कार्यकाल वहाँ निकाला है। अब जो माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं वो जीआईएस का शुभारंभ करेंगे और आज वो रात्रि में मध्य प्रदेश के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, विधायक और सांसद, उन लोगों से मिलेंगे। इसके 2-3 कारण जो बहुत महत्वपूर्ण जो मेरे को एक प्रतीत होते हैं। पहला तो ये है कि वो सत्ता और संगठन कैसे काम कर रहा है इसका फीडबैक ले सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है और जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जमीन पर उतर पा रही हैं, इसकी जानकारी वो विधायकों और सांसदों से लेने का प्रयास करेंगे। और एक और इसमें जो बहुत ही हिडन एजेंडा जो मेरे को प्रतीत होता है वो ये है कि अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का अभी कोई चयन नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी माननीय जेपी नड्डा जी की जगह। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश अध्यक्ष के लिए और केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो एक इंटरनल लोगों से उनकी राय जाने या राय शुमारी करें कि हम किसको देखना चाहते हैं। वो क्षेत्रवाद में ध्यान रखते हैं कि बघेलखंड का मध्य प्रदेश में अध्यक्ष हो, या जातिवाद में देखना चाहते हैं कि भाई जैसे कि ओबीसी में माननीय मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब वो किस समुदाय के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अभी पत्रकार के लिहाज से जितनी भी चीजों पर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे आपने अनुराग जैन का जिक्र किया, ब्रजेश जी, अनुराग जैन पीएमओ में काम कर चुके हैं, उसके बाद फिर अभी मुख्य सचिव है। इसी तरीके से अभी मध्य प्रदेश सरकार में चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात हम कर ले, चाहे प्रहलाद पटेल की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो तमाम ये जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में भी इन लोगों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में इस बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर तो बात होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ जो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी वो और खास रहने वाली है। बिल्कुल भारत, आपने सही कहा कि ये जो बहुत बहुत खास मौका है ये, क्योंकि ये तमाम चेहरे जिनके आपने नाम लिए ये पूरे प्रधानमंत्री के जाने पहचाने हैं, उनकी टीम के साथ काम किया। सरवन जी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, केंद्र से काम करके यहाँ लौटे हैं, पीएमओ में उन्होंने काम किया है, उनसे एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है प्रधानमंत्री का। फिर यहाँ जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं, राकेश सिंह हो, चाहे प्रहलाद पटेल हों, या फिर और जो कुछ नरेंद्र तोमर हों, इन सबको बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो मध्य प्रदेश एक तरीके से बड़े जो आदर्श स्टेट है उस तरफ बढ़ने की कोशिश में है कि किस तरीके से यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे पिछले 20 साल से, तो यदि हम 15 महीने छोड़ दें तो बीजेपी की सत्ता है, मगर आने वाले और कितने सालों तक, आने वाले और 10 और 15 सालों तक बीजेपी की सत्ता यहाँ रहे, संगठन लगातार मजबूत होता रहे, सत्ता की जनता पे पकड़ बनी रहे, कैसे योजनाएं उनके दम पे एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार खड़ा करके रखा जाए। और एक अच्छी बात यह कि जो हम लोग जो मानते हैं कि जो केंद्र की पूरी नज़र है मध्य प्रदेश पे, चाहे वह अनुराग जैन हो या और सारे बड़े लीडर्स की मदद से, तो ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे और अपना संदेश देंगे कि वो किस तरीके की सरकार यहाँ चाहते हैं, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा वो चाहते हैं। इसमें सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विधिवत स्वागत करते हुए मोदी का मुझे लग रहा है काफिला अब निकलेगा, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सरमन जी, एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मायका है मध्य प्रदेश, क्योंकि मायका का जो प्यार होता है वो अभूतपूर्व होता है, अनंत होता है।
बीजेपी कहीं पर भी संगठनात्मक तौर पर सरकार के तौर पर कमजोर पड़ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग होल्ड में रही है पिछले 20-25 सालों की बात करें तो। और जब मायके में आ रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता, तो एक संदेश भी है कि जब आप एक प्रदेश बीजेपी को इतना प्यार दे रहा है तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता उस प्रदेश में आ रहे हैं, तो एक सीधा संवाद है विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसदों के साथ। देखिए, माननीय कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। और माननीय आडवाणी जी पार्टी को देखते थे, संभालते तो माननीय अटल जी, तो वो बार बार ये कहते थे कि मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है, आरएसएस की प्रयोगशाला है। तो वो उनका संदर्भ जो भी हो वो जाने, लेकिन ये बात सच है कि मध्य प्रदेश ने चूंकि बीजेपी को खड़ा किया है, मध्य प्रदेश से पहले सांसद भी यहाँ से चुनकर गए हैं और मध्य प्रदेश ने बीजेपी को हमेशा से आगे बढ़ाया है। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रति माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं एक और उल्लेख आपको संदर्भ देना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी थे, और माननीय दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मध्य प्रदेश से लगा हुआ उनका जिला, जो उनका कस्बा है बड़नगर, तो मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुकात ना केवल अभी का है, बहुत पुराना और वर्षों वर्ष पुराना है। तो निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। और मेरा यह दूसरा कहना है जीआईएस को लेकर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, ये माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की पहली पहल है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, जितना दूसरे राज्यों में नहीं, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो साथ में उनके चलता है। अब इसमें दो चीज़ें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, और एक चीज़ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के। माननीय नरेंद्र मोदी जी चूंकि मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे, तो मेरा ये उनसे आग्रह है कि वो सेंटर में अपनी मॉनिटरिंग में एक कोई ऐसा सेल बनाए जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आए, उन पर पूरी नज़र उनकी टीम रखे, और कहाँ से उनको भारत सरकार से क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉरेस्ट के लिए पड़ती है, माइनिंग के लिए पड़ती है, जो कोल ब्लॉक रहता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, और बहुत तमाम सारी स्वीकृतियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें वो तुरंत उनको उपलब्ध कराने का काम करें। इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सरपंच, अगर इतने बड़े स्तर पर आयोजन हुआ है तो निश्चित तौर पर वो जो आप क्लियरेंस सेल की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार भी इस दिशा में सोच रही होगी। ब्रजेश जी, सरपंच जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि प्रयोगशाला की ये बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे इन्होंने बताया कि प्रभारी भी थे, अब बीजेपी पक्की प्रयोगशाला के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है कि यहां पर कोई भी प्रयोग बीजेपी का फेल होगा नहीं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, निवेश भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रयोगशाला भी पक्की हो गई है मध्य प्रदेश के। नहीं, ये प्रयोगशाला तब कहा जाता था जब बहुत शुरुआती स्टेज में, अब तो प्रयोगशाला नहीं कहेंगे, अब तो बीजेपी का किला बन गया है, बीजेपी का गढ़ बन गया है। और एक बहुत अच्छी प्रासंगिक बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जिस जगह पे आयोजन हो रहा है उस जगह का नाम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, जिसे पहले मिंटो हॉल के रूप में जाना जाता था। कुशाभाऊ ठाकरे वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ बीजेपी को बढ़ाया है, बीजेपी के पौधे रोपे और बीजेपी को बड़ा बनाया है। वो कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ के संगठन मंत्री थे और बाद में वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने यहाँ की बीजेपी को बढ़ाया है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुशाभाऊ ठाकरे को बहुत सम्मान से याद करते हैं। आपने बहुत सही बात कही कि अब ये प्रयोगशाला रहा नहीं है बीजेपी का, अब ये मजबूत किला बन गया है, और उस किले में और तपिश डालने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि प्रधानमंत्री सीधे विधायकों से, सीधे सांसदों से, सरकार के लोगों से ऐसी बातचीत करें। तो इस बात को लेके संगठन बहुत उत्साहित है, विधायक बहुत उत्साहित हैं, सांसद बहुत उत्साहित हैं, साथ साथ डरे हुए भी हैं। उनको ये लग रहा है कि जाने क्या मोदी जी क्या पूछ बैठे हैं। इसके लिए मंत्रियों ने बहुत तैयारियाँ की हैं, एक दो दिन उन्होंने अपने अफसरों के साथ बैठक की है, और ये तैयारी करके रखें कि मोदी जी कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी विभाग के बारे में, सरकार के बारे में, संगठन। रोक रहा हूं,